केवल सपनों से कुछ नहीं होता, सफल होने के लिए प्रयास करना होता है। तो आइए आज हम फिर त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं और आज फिर से हम लोग लग जाते हैं अपने प्रयास की तरफ, सफलता के रास्ते में बहुत ही अच्छे से प्रयास करते हैं और सफल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। कहते हैं क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, तजुर्बा होगा। तो हमेशा आप प्रयास करते रहें। आपको लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस स्थिति में भी आप प्रयास करते रहें, आपसे बहुत कुछ हो सकता है। आप में वो काबिलियत है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपको सही दिशा में मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और त्रिकोणमिति का पार्ट 2 प्रारंभ करते हैं। कल का क्लास आपने अगर कर लिया है तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन आपने अगर कल का पार्ट 1 नहीं देखा है त्रिकोणमिति का तो पहले जाकर पार्ट 1 को देखें, फिर इस वीडियो पर आकर बने पार्ट 2 में, तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो आइए हम आज की क्लास में बने रहते हैं और आप भी बने रहें। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, इस वीडियो को भी अच्छे से देखेंगे और अच्छे से तरीके से आप कवर कर पाएंगे। आज हम 8.1 का क्वेश्चन भी सॉल्व करने जा रहे हैं और आपको इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज कुछ फार्मूला भी बताने वाले हैं हम, जो आपको ट्रिक बाय ट्रिक चला दूंगा, जिससे आपको बहुत ही सहूलियत होगी फार्मूले को समझने में। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो कल हमने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज क्या था, यानी समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, समकोण हो। जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, समकोण हो, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे मैंने आपको कल बताया कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, समकोण हो, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो हमने एक चित्र बनाया था इस टाइप से, यही आपका समकोण त्रिभुज था। समकोण का मतलब है 90 डिग्री, समकोण का मतलब है 90 डिग्री। ये आप कल का हम थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं, अच्छा मजा आएगा पढ़ने में। फिर आइए देखते हैं। यहाँ हमने नामकरण कर दिया ए और यहाँ हमने कर दिया बी और यहाँ कर दिया सी। कहने का मतलब है त्रिभुज के 3 शीर्ष, तीनों का नाम हमने अलग अलग रखा। पहला का नाम क्या रखा हमने, ए रखा, ये पहला रखा ए, और दूसरा हमने क्या रखा, बी, और तीसरा क्या रखा, सी। और ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। कल हमने बताया आपको कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी, बी सी और ए सी। मैंने आपको समझाया था कि ए सी वाले को कर्ण कहा जाता है, जिसका संकेत हमने बताया था एच होता है। ए सी वाले को कर्ण कहा जाता है, जिसका संकेत एच होता है। अब है कि लंब, लंब का संकेत पी होता है, लंब का संकेत पी होता है, और आधार का संकेत बी होता है। इस तरीके से मैंने आपको कल बताया था। मैंने ये भी बताया था कि अब हम इंग्लिश वर्ड का यूज करेंगे, संकेत का यूज करेंगे, क्योंकि हिंदी वर्ड बहुत ही लंबा हो जाता है। तिरछी भुजा को कर्ण कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन को लंब कहा जाता है, और जिस पर त्रिभुज टिकी हुई हो, जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है जिस रेखा पर, उस रेखा को आधार कहा जाता है। फिलहाल मैं शॉर्टकट रूप से लिख देता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको समझने में सहूलियत हो। पी से लंब को संकेत किया जाता है, बी से आधार को संकेत किया जाता है, और एच से कर्ण को संकेत किया जाता है। यहाँ तक मैंने आपको कल ही बता चुका था, और यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। हमने ये भी बताया था आपको, इन तीनों भुजाओं को मिला जुलाकर पाइथागोरस साहब ने एक फार्मूला तैयार किया, एक प्रमेय तैयार किया। उसमें उन्होंने बताया कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। कहने का मतलब है उन्होंने बताया था, किसने बताया था, पाइथागोरस साहब ने। किसने बताया था, पाइथागोरस साहब ने। तो पाइथागोरस साहब ने क्या बताया था, देखिए यहाँ पर मैथ का कंडीशन। पाइथागोरस, इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। यह क्या कहता है कि एच स्क्वायर बराबर होता है मेरे भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व कैसे करते हैं। और इसका हम प्रूफ पढ़ेंगे कहाँ पर, छठा लेसन में।
तो आइए फिलहाल हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, आपको हम यहाँ तक पढ़ा दिए थे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोई दो भुजा मालूम है, तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करते हैं। इसको भी समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा पिछला टॉपिक था, इसको मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं आगे कि दो भुजा मालूम हो, तीसरा भुजा कैसे ज्ञात करते हैं। मान लिया जाए कि दो भुजा यहाँ दिया हुआ है। दो भुजा क्या क्या आपको हम बता देते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है जिसकी लंब दी हुई है। लंब क्या हुआ है? दी हुई है। अब लंब कितना दी हुई है मान लीजिए ये आपका है 24 सेंटीमीटर का लंब दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर हमने बोला आपको? 24 सेंटीमीटर। थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, आपको दिखने में सहूलियत होगा। इसको कर देते हैं कितना? 24 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर लंब दिया हुआ है, यानी ए बी दिया हुआ है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और दूसरा आपको BC भी दे चुका है, मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का? 7 सेंटीमीटर का, यानी 7 सेंटीमीटर का। तो बताइए AC कितना होगा, कर्ण कितना होगा। ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ऐसे स्थिति में क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। आपको माइंड में एक चीज बैठा लेना है कि जब हम समकोण त्रिभुज में किसी भुजा को ज्ञात करते हैं उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। जिसका नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है कि h² बराबर p² प्लस b² होता है। h² बराबर p² प्लस b² होता है। तो आइए हम आपको सोल्यूशन करके दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। यहाँ करते हैं सोल्यूशन, समझिएगा। यहाँ कौन सा त्रिभुज है हमारे पास? समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समझिएगा। समकोण त्रिभुज। कोई भी क्वेश्चन बनाइए तो पहले उसका स्टेटस जरूर लिखिए। समकोण त्रिभुज कौन सा है? ABC। ABC में हमने क्या लिखा? समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में स्टेटस। अब स्टेटस होता क्या है इसको समझते हैं। स्टेटस वर्ड समझिएगा पहले आप, स्टेटस क्या होता है। अभी जो हमारा जनरेशन चल रहा है, स्टेटस का मतलब समझता है सब कि व्हाट्सएप पर जाकर कोई वीडियो पुट कर देना है, वो हमारा स्टेटस हो गया। ऐसा नहीं है मेरा भाई। स्टेटस का मीनिंग बहुत ही मायने रखता है और हर क्वेश्चन का स्टेटस होता है। ये हमारा तरीका है पढ़ाने का। और स्टेटस का मतलब आप समझिए, स्टेटस ओनली वो नहीं है कि इंस्टाग्राम पर जाकर कोई वीडियो पोस्ट कर लिए, मन दुख हुआ, मन सैड हुआ, सैड स्टोरी जाकर लगा दिए। ये हमारा स्टेटस नहीं है। हमारा स्टेटस क्या, इसको समझिए। किसी भी मानव का उसका भी स्टेटस होता है। जैसे माना जाए कि आपके पिताजी को कहाँ कहाँ इज्जत मिलती है, उनका स्टेटस है। अगर किसी के पिताजी का रहन सहन अच्छा है, बर्ताव अच्छा है, संस्कार अच्छा है, बात करने का तरीका अच्छा है, तो उसे हर जगह इज्जत मिलती है, हर जगह अहमियत दी जाती है और पूरे गांव में माना जाता है कि वह इंसान बहुत अच्छा है, उसका भाषा बहुत ही अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है। इसको कहते हैं भाई स्टेटस। लेकिन क्वेश्चन का भी स्टेटस होता है। आज के डेट में क्या है? हर लड़का हर लड़की व्हाट्सएप पर स्टेटस डालता है। क्या स्टेटस डालता है? एक रोता हुआ वीडियो डाल दिया कहीं से उठाकर, और नीचे में वो कौन इमोजी वाला या सिस्टम आ गया भाई, उसमें इमोजी में रोता हुआ दिखता रहता है। ये स्टेटस नहीं है मेरा भाई। स्टेटस क्या है समझिएगा। आपको हम बता दिए स्टेटस की बहुत ही अहमियत है। उसी तरह क्वेश्चन में भी स्टेटस होता है और इसकी भी अहमियत होती है। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान बिल्कुल यहाँ देख, हमने बताया क्या है अभी तक। मैंने आपको जो भी बताया है, अगर उसमें डाउट हो तो बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है ना कि AB 24 है और BC कितना है? 7 है। बताइए AC का मान कितना होगा। इसको हम आसानी से ज्ञात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेटस लिखेंगे। हम आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसमें सबसे पहले हम स्टेटस आपको लिखने बताएंगे। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABC में अब क्या क्या मालूम है, इसी को हम स्टेटस कहते हैं। अब देखिए क्या क्या मालूम है। AB मालूम है कितना? 24 सेंटीमीटर। BC मालूम है कितना? 7 सेंटीमीटर। यही स्टेटस है। हमारे पास 5 लाख रुपया है, ठीक है, वो भी एक स्टेटस है। हमारे पास बहुत ही इज्जत है, बहुत ही हमें इज्जत मिलता है, ये हमारा क्या है? स्टेटस है। उसी तरह यहाँ पर क्या 24 और 7 है इस क्वेश्चन के पास, ये इसका स्टेटस है। अब बोलेंगे सर 90 भी तो इसके पास है, यह भी स्टेटस है। सही में स्टेटस है मेरा भाई। अगर 90 है तभी तो आप इसको समकोण लिख रहे हैं। 90 नहीं होता तो आप समकोण नहीं लिख पाते। तो यहाँ देखते हैं इसका स्टेटस क्या होने वाला है। इसका स्टेटस क्या है? AB बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। AB कितना है?
24 सेंटीमीटर और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। ये हमारा ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है ये हमारा स्टेटस है, ठीक है। अब मैं रेड कलर का यूज करता हूँ जो आपको थोड़ा कम भी दिख सकता है, कोई बात नहीं, नया मार्कर है, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। अब समझते हैं हमें निकालना क्या है AC। आपको मैंने बताया कि त्रिभुज की कोई भी भुजा ज्ञात करनी हो, लंब हो चाहे कर्ण हो चाहे आधार हो, आपको एक ही फॉर्मूला से निकाल लेना है। कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय। वह क्या कहता है, h² बराबर p² प्लस b² होता है। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं तीसरी भुजा कौन, AC। तो AC निकालने के लिए कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ मैंने लिखा पाइथागोरस प्रमेय से। यह फॉर्मूला क्या कहता है, h² बराबर p² प्लस b²। h² बराबर p² प्लस b²। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सोल्यूशन में आ रहा है। इसके पहले जो हमने लिखा वो क्या है, स्टेटस है। और आप स्टेटस अगर लिखते हैं एग्जाम में नंबर अच्छा मिलेगा और एग्जामिनर को लगता है कि वो बहुत अच्छा जानकार बच्चा है जो इतना वो सहूलियत करके हमको समझा रहा है कि सर AB का मान 24 है और BC का मान 7 है, तब हम सर पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से बनाना है ताकि जो है ना अच्छे लेवल का मार्क्स ले पाएं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो h² बराबर p² प्लस b²। कल के वीडियो में आपको मैंने बताया है कि h इसमें कौन सा है भाई, कर्ण कौन सा है, जो तिरछी भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा है, कौन है, AC है। दूसरी बात, लंब कौन सी है, AB है। आधार कौन सी है, BC है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पिछले वीडियो में जाइए, अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। जो स्ट्रेट लाइन हो उसको लंब कहा जाता है यानी P कहा जाता है। जो तिरछा लाइन हो उसको H कहा जाता है यानी कर्ण कहा जाता है। और जिस पर 90 डिग्री हो, जिस पर त्रिभुज टिका हुआ हो, उसे हम लोग आधार कहते हैं यानी B कहते हैं। तो आइए देखते हैं H कौन सा है, ठीक है। इसको समझने के लिए फिलहाल हम संकेत कर देते हैं, बाकी इसके बाद वाले क्वेश्चन में मैं संकेत नहीं करूंगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो पाए कि हम बिना संकेत किए कैसे इसको यूज कर सकते हैं। ये H है, ये आपका P है और ये आपका B है। तो समझते हैं थोड़ा सा, देखिएगा h² यानी कि H कौन है, AC। तो हम यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर। बीच में क्या है भाई, बराबर, तो यहाँ देते हैं हम बराबर p²। P कौन है, AB। तो हम यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर। बीच में क्या देंगे, प्लस यानी B मतलब आधार यानी BC। तो BC का स्क्वायर। हमने यहाँ तक अभी नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है, H की जगह AC, P की जगह AB और B की जगह BC। यहाँ पर देखिए आप लिखिएगा और OR। ऐसा लिखने से एग्जामिनर नंबर आपको अच्छा देगा, जो भी कॉपी चेक करेगा। फिर यहाँ लिखते हैं हम और, समझिएगा AC का मान आपको अगर पता है तो मान बैठाइए, अन्यथा AC को AC ही छोड़ दीजिए। क्या AC का मान आपको पता है, नहीं पता है, तो AC की जगह आप AC ही छोड़ देंगे। बीच में क्या देंगे, बराबर देंगे। अब आते हैं AB। तो AB का मान अगर पता है तो AB का मान लगाएंगे। तो AB का मान आपको दिख रहा होगा कितना है, ये 24 है। तो यहाँ पर लिखते हैं 24 और स्क्वायर है तो घेर कर इसका लिखते हैं स्क्वायर। अब यहाँ पर है प्लस, मैंने लिखा यहाँ पर प्लस BC का मान अगर आपको पता है, आपको दिख रहा होगा BC का मान कितना है, 7 है। यहाँ पर है 7 का स्क्वायर। अगर आप चित्र में जाना नहीं चाहते हैं यहाँ से भी लिख सकते हैं AB का मान 24 है, BC का मान 7 है। अब यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि AC का स्क्वायर क्या हो गया, AC स्क्वायर। बीच में क्या हो गया, बराबर। अब देखिए 24 का स्क्वायर निकालने का तरीका जिन्हें नहीं आता है, कल मैंने बताया था कि मैं इस चीज को ध्यान में रखा हूं कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मैं 0 लेवल से बताता हूं। जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है। 24 का स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए 2 का स्क्वायर निकालना है मेरे भाई, तो 2 का स्क्वायर निकालने के लिए 2 गुना 2 करना है। 3 का स्क्वायर निकालने के लिए 3 गुना 3 करना है। 4 का स्क्वायर निकालने के लिए 4 गुना 4 करना है। 15 का स्क्वायर निकालने के लिए 15 गुना 15 करना है। तो सेम उसी तरह 24 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें करना होगा 24 गुना 24। क्या करना होगा, 24 गुना 24, जो आता है कितना, 576। 24 गुना 24 कितना आता है, 576। तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर क्या लिख दिए हम, 576। बीच में क्या दे दिए, प्लस दे दिया मैंने प्लस। अब है 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7, ये होगा 49।
यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि 24 गुना 24 576, 7 गुना 7 49। जिस चीज पे जितना पावर हो उसे उतनी बार गुना किया जाता है। 3 पावर होता 24 को 3 बार गुना करते, 4 पावर होता 24 को 4 बार गुना करते। तो यहाँ पर देखते हैं अब AC स्क्वायर बराबर 576 जोड़ 49, दोनों को जोड़ना है, ये आता है 625। कितना आता है? 625। AC स्क्वायर का मान कितना आ गया? 625। हमें क्या निकालना है? AC निकालना है, लेकिन आ क्या रहा है? AC का स्क्वायर आ रहा है। हम क्या करेंगे? स्क्वायर को हटाने का काम करेंगे तो AC आ जाएगा। लेकिन स्क्वायर को हटाने का तरीका है मैथ में, स्क्वायर को हटाने से उसके अपोजिट वाले में रूट चढ़ जाता है। स्क्वायर को हटाने से उसके अपोजिट वाले में रूट चढ़ जाता है। यहाँ पर हम AC के जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे ऊपर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 625। रूट अंडर 625। अब दिमाग लगाना है कि 625 का रूट कितना होता है। 625 का रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आइए जीरो लेवल से समझाते हैं आपको। हम करना क्या है? 625 को तोड़ लेना है। तो आइए यहाँ पर तोड़ते हैं। छोटा सा 625 को तोड़ना है। ये हमने तोड़ा 5 से 125, फिर तोड़ा 5 से 25, फिर तोड़ा 5 से 5, फिर तोड़ा 5 से 1। कितनी बार आ रहा है आपका ये तोड़कर 5? 4 बार। तो हम क्या करेंगे? जोड़ा लगा लेंगे। 4 मतलब कितना जोड़ा हो गया? 2 जोड़ा हो गया, यानी 2 ठो 5 आ गया। तो दोनों 5 को गुना कर देंगे, कितना आ गया? 25 आ गया। बाकी हम आपको वर्गमूल निकालने के लिए अलग से वीडियो देंगे, वहां आप समझ लीजिएगा। फिलहाल आप क्या करेंगे? 625 को तोड़ देना है, उसके बाद आपको जोड़ा कर लेना है। 4 ठो 5 आया है तो जोड़ा करके वो 2 जोड़ा हो जाएगा, यानी 1 5 इधर 1 5 इधर, और दोनों को गुना कर देंगे। 5 गुना 5 यानी कितना हो गया? 25। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? AC का मान आ गया कितना? 25। और यहाँ लास्ट लाइन में लिखा जाता है इसलिए, यानी AC का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अगर आपको नहीं दिख रही है तो हम यहाँ क्या करते हैं? यहाँ लिखते हैं AC का मान कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। AC का मान क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यहां तक में आपको स्क्वायर करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। स्क्वायर करने के लिए आप क्या करेंगे? उसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देंगे। जैसे 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 को 5 से गुना करेंगे। 6 का स्क्वायर निकालना है, 6 को 6 से गुना करेंगे। 12 का स्क्वायर निकालना है तो 12 को 12 से गुना करेंगे। 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 को 25 से गुना करेंगे। 24 का स्क्वायर निकालना है, 24 को 24 से गुना करेंगे। 7 का स्क्वायर निकालना है, 7 को 7 से गुना करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम तीसरी भुजा, कोई भी 2 भुजा दी हुई है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा। यहाँ पर कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, लंब स्ट्रेट लाइन जो सीधी है धरती आसमान, उसके बाद आधार नीचे वाली है जिस पर त्रिभुज टिका हुआ है, जिस पर 90 डिग्री है। यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप नामकरण कर देंगे, मान बैठाएंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। अब स्क्वायर को जब आप हटाते हैं तो अपोजिट वाले में रूट चढ़ जाता है, तो रूट 625 होता है। और 625 का रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तोड़ेंगे 625 को, जितना आएगा उसका जोड़ा कर लेंगे। जैसे 4 ठो 5 आ रहा है तोड़ने पर, ठीक है, 625 को तोड़ रहे हैं, 4 ठो 5 आ रहा है, 4 ठो 5 का कितना जोड़ा हुआ मेरे दोस्त? 2 जोड़ा हुआ, 2 ठो 5 हुआ। इसका मतलब 1 5 इधर 1 5 इधर। इमेजिन कीजिए 1 5 इधर 1 5 इधर, दोनों को गुना, जोड़ने नहीं बोले, दोनों को गुना। 5 गुने 5 कितना हो गया? 25 हो गया, यानी AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा चीज है उसको मिटा देते हैं ताकि आपको उतारने में दिक्कत ना हो। और उतारने का सिस्टम आपको हम बता दिए हैं, आप वीडियो को रोक लीजिए, या तो वीडियो को रोकने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब उतारिए, या आप वीडियो रोककर उतार सकते हैं। तो हम एक्स्ट्रा चीज को यहाँ पर इरेज कर देते हैं, आपको उतारने में सहूलियत होगी। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोककर। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए स्टेटस लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेटस आप लिखते हैं तो
जो कॉपी चेक करेगा उसके नज़र में ये आ जाएगा कि बच्चा बहुत जानकार है, ठीक है ना। और जो मैं एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको उतारने में सहूलियत हो। और उतारने में ज़्यादा वक्त लग जाता है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक लेंगे फिर उतारेंगे, ठीक है, या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी उतार सकते हैं। बाकी अब मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आगे, आपको फिलहाल मैं निकालने के लिए बता दिया हूँ। अब मैं चलता हूँ लंब पर या तो आधार पर। एक क्वेश्चन और लूँगा इस टाइप का, उसके बाद मैं कुछ सूत्र बताऊँगा, उसके बाद मैं चैप्टर के क्वेश्चन पर एंट्री कर जाऊँगा, ठीक है। तो आइए, यहाँ तक उम्मीद है हमको कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस आप प्रॉपर रूप से हमारे वीडियो पर बने रहें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। तो अब इसका हम क्वेश्चन हल्का चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन हम लेते हैं भाषा के रूप में। ये फिलहाल था चित्र के रूप में, फिगर के रूप में। अब हम लेते हैं भाषा के रूप में। भाषा दिया हुआ रहेगा, फिर उससे चित्र बनाएंगे, फिर स्टेटस लिखकर फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर तरीके से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा ये उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं आप पर डिपेंड करेगा, नहीं हम पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को दूसरे टाइप से लेते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन घुमा फिरा कर कैसे पूछा जाता है हम इसको आपको समझा देते हैं, समझिएगा थोड़ा, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। कोण Q क्या है, समकोण है। और जिसमें दिया गया है, जिसमें दिया गया है PQ बराबर 4 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो भुजा QR का मान परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन आया, हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं, ठीक है, समझते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम PQR है। अब PQR है जिसमें क्या है, कोण Q क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री है। और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है तो एक कोण क्या होगा, समकोण होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया, नहीं कोई भी कोण समकोण नहीं है, Q ही समकोण है। तो हमने प्रॉपर रूप से स्पेशल इसको Q को क्रेडिट दे दिया समकोण के लिए। जिसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर और PR बराबर 5 सेंटीमीटर। तो बताइए भुजा जो है ना, QR का मान क्या होगा, QR का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम पहले आकृति बनाते हैं, फिर हमको समझ में आएगा कहाँ पर क्या होना है। तो यहाँ पर आकृति हम बनाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आकृति के लिए हम कैसे करते हैं, समझिएगा। यहाँ पर एक आकृति बनाएंगे समकोण त्रिभुज का, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। अब क्या कहा गया कि कोण Q समकोण है। यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ पे मेरे भाई, तो 90 यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ 90 लिखा। और कहा समकोण के जगह क्या लिखना है, Q लिखना है, तो मैंने लिखा Q। अब आप दिमाग लगाइए, Q के पहले क्या आता है, ABCD पढ़े, अल्फ़ाबेट पढ़े, Q के पहले क्या आता है, P आता है। तो हमने लिखा Q के पहले P, और Q के बाद क्या आता है, R आता है। तो देखिए PQR, ये आकृति बनाने आप सीख गए होंगे। आकृति में क्या करें, जहाँ समकोण होगा वहाँ हम Q लिख दिए हैं। Q के पहले P आता है, Q के बाद R आता है। बहुत ही हल्के तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखिएगा, अब कहा गया जिसमें दिया गया है PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ ये वाला लाइन, PQ ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब है PR कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हम कर देते हैं 5 सेंटीमीटर, थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। PR है कितना, 5 सेंटीमीटर, और PQ है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो बताना है कि QR क्या होगा। QR निकालने के लिए आपको हम बता दिए हैं
त्रिभुज की कोई भी भुजा ज्ञात करनी हो समकोण त्रिभुज में, तो हम क्या करते हैं, कौन सा प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आप क्या लिखेंगे, स्टेटस लिखेंगे। आइए स्टेटस फिर से हम लिखने के लिए चलते हैं। फिलहाल हम स्टेटस लाल कलर से लिख रहे हैं। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण। यहां लिख देते हैं हम समकोण त्रिभुज, समझिएगा। यहां लिख देते हैं आपको हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में। नाम लिखने से और अच्छा रहता है। अब देखिए इसमें क्या क्या पता है। एक है 4, कौन है 4, पी क्यू। दूसरा है क्या 5, कौन है पी आर। दोनों को लिखेंगे। पहला है पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, दूसरा है पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। मन करे तो आप लिख सकते हैं क्यू आर बराबर वाट। क्यू आर वाट का मतलब है कि क्यू आर ही हमको ज्ञात करना है। क्यू आर वाट का मतलब है क्यू आर हमको ज्ञात करना है। कौन सा फॉर्मूला से इसको हम ज्ञात करने के लिए चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ होगा पाइथागोरस प्रमेय से इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एच मतलब कर्ण, कौन सा, तिरछी लाइन, कौन है पी आर। तो हम लिख देते हैं पी आर का स्क्वायर। बीच में यहाँ क्या है, बराबर। पी मतलब लंब, लंब कौन सा है, स्ट्रेट लाइन, कौन है पी क्यू का स्क्वायर। प्लस आधार, आधार कौन सा है, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। रेगुलर क्लास कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। पी आर, अब देखिए पी आर का मान कितना है 5, हमने 5 का लिखा स्क्वायर। ये कहता है बराबर देने, मैंने दिया बराबर। कहा पी क्यू का मान लिखो, पी क्यू का मान क्या लिखो 4, 4 का स्क्वायर लिख दो मेरे भाई। अब क्या है प्लस, हमने लिखा प्लस। नीचे वाला क्या है क्यू आर, क्यू आर हमको मालूम नहीं है, छोड़ दिए इस तरीके से। अब समझिएगा 5 का स्क्वायर, आपको भी जस्ट बताया गया, स्क्वायर निकालने के लिए उसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है। यानी 5 को 5 से गुना किया जाता है, कितना हो जाता है 25। अब कहता है बराबर, लीजिए बराबर 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 4 से गुना करना होगा, यानी ये कितना होगा 16। प्लस क्या होगा क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि क्यू आर को क्यू आर से गुना करेंगे तो वो बन जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ए को ए से गुना करेंगे ए का स्क्वायर, बी को बी से गुना करेंगे बी का स्क्वायर। तो सेम कंडीशन, क्यू आर को क्यू आर से गुना कर दिए, क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब समझिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कीजिए ना, सभी संख्या को एक तरफ कर लीजिए और सभी ABCD को एक तरफ कर लीजिए। कहने का मतलब है सभी चर राशि को एक तरफ, सभी अचर राशि को एक तरफ। आपको यहाँ इस लाइन में दिख रहा होगा 25 और 16 संख्या है, तो दोनों को एक तरफ करेंगे, यानी ये बराबर के एक तरफ, या तो उधर ही कर लेना है या तो इसी साइड कर लेना है। तो मेरे उम्मीद से अच्छा रहेगा कि 16 को इस तरफ ला लेंगे तो आसान हो जाएगा। क्या कर लेंगे, 25 है, और आपको हम बता दिए हैं जब वो दूसरी तरफ जाता है तो अपना चिन्ह उल्टा कर लेता है। ये प्लस है, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस में 16। अब ये 16 टप गया तो क्या होगा यहाँ बराबर, तब ये प्लस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर लिखेंगे। तब आप दिमाग लगाइएगा, 25 में 16 घटाना है, 25 में 16 घटाना है। यहाँ आ जाते हैं, समझिएगा 25 में 16 घटाएंगे कितना होगा 9 होगा। 25 में 16 घटाए 9 होगा। अब बराबर में क्या होगा क्यू आर स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए, तो स्क्वायर को हटाना होगा। स्क्वायर को जब दूसरी तरफ ले आते हैं वो बन जाता है रूट, तो 9 पर चढ़ा देते हैं हम रूट, बराबर में क्या होगा क्यू आर होगा। अब 9 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको तोड़ना होगा 9 को, 3 से 3, 3 से 1, कितने बार 3 आया 2 बार, कितना जोड़ा हुआ 1 जोड़ा, 1 जोड़ा मतलब 1 ठो 3 आया, 1 ठो 3 है, गुना नहीं करना पड़ेगा, सीधा क्या होगा 3 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर का मान होगा 3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप त्रिभुज की कोई भी भुजा ज्ञात करेंगे तो आपको क्या लगाना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कोई भी भुजा आपसे ज्ञात हो जाएगा। फिलहाल आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा, फिर से मैं वीडियो लेकर आऊँगा दूसरा, जिसमें सिर्फ पाइथागोरस ही भरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, या आपको तरीका पता है कि वीडियो को रोक करके कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कीजिए, वो आपके मन पर है कि आप कैसे सहूलियत कर सकते हैं। ठीक है, तब हम बढ़ते हैं अब आगे फॉर्मूला को लेकर।
फार्मूला के साथ हम लोग खेलते हैं कि फार्मूला होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे क्या करते हैं, इसको समझते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। आइए इसको करते हैं इरेज। तो हेडिंग बना लीजिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। हेडिंग बनाइएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आप हर फार्मूला को बहुत ही बारीकी से पढ़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि चैप्टर को सॉल्व करने के लिए फार्मूला बहुत ही जरूरी है। और आज ही हम इसी क्लास में जो है ना कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 1-2 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये आपको ओनली हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं त्रिकोणमिति का, अभी तक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अब हम सूत्र के साथ खेलना सीखेंगे, सूत्र को जानेंगे, सूत्र होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे याद किया जाए, अगर याद नहीं है तो कैसे लिखा जाए, बिना याद किए हम किस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला को माइंड में रखने का प्रयास करना है, ताकि कोई अगर पूछे, क्योंकि आपके घर कोई रिश्तेदार अगर आता है तो आपसे पूछता है भाई साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, उसको साइन ही दिखता है ओनली, दूसरा कुछ नहीं है। तो साइन थीटा हम जानेंगे क्या होता है। अगर आपसे कोई अगर साइन पूछता है तो आप पूछ दीजिए उसको साइन का उल्टा क्या होता है, ये पूछ सकते हैं आप। या वो बार बार साइन पूछता है, आप कॉट पूछ दीजिए ना, कॉट का मान पूछ दीजिए, या कॉट का सूत्र पूछ दीजिए कॉट को किससे गुना करेंगे, 1 हो जाएगा। कुछ से कुछ भाई क्वेश्चन। अब आप अगर सातिर होंगे पढ़ने में तभी तो सातिरगिरी कर पाएंगे। सातिर का मतलब है कि हम इतना उल्टा पुल्टा करके पढ़ेंगे मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले हमसे सोचेगा, ठीक है। तो आइए सूत्र से हम खेलना सीखते हैं, समझते हैं। तो हेडिंग आप क्या बनाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए बनाइएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। हेडिंग बनाना है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इस चैप्टर से जंग चालू। अब आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन का भरमार मिलने वाला है, और हम जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे अभी पहले एनसीईआरटी को पूरा क्लियर कर लिया जाएगा। सरकारी बुक एनसीईआरटी का मतलब आप समझ रहे हैं, बीटीसी का मैथ आता है, 150 रुपये का आता है लगभग, उसी बुक से आपको सारा क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। इसलिए आप बुक जरूर खरीद लीजिएगा। अगर बुक है तो पहले कोशिश करना है कि खरीदना नहीं है, आसपास अगर कोई रिश्तेदार है, भाई बहन है ऐसे, या परिवार में कोई ऐसा है जो दोस्त हो, उससे आप बुक लें, उससे पढ़ें। बाकी बाद में अगर नहीं हो पाएगा तो खरीदा जाएगा, क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा अहमियत है मेरे भाई। आज के डेट में जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत होती है, ठीक है ना। पैसा प्लस ज्ञान बहुत ज़रूरी है। सो आइए हेडिंग बनेगा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। बहुत प्रयास करना है, ठीक है। राइटिंग अच्छा होगा तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आइए त्रिकोणमितीय अनुपात समझते हैं कि होता क्या है। वैसा सूत्र जो बटे के रूप में हो वह त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत आता है, और इसकी संख्या है 6। कितनी संख्या है, 6। तो 6 ठो है त्रिकोणमितीय अनुपात। वो कौन कौन सा, इसको समझते हैं। पहला है आपका साइन। पहला कौन सा है, साइन, समझिएगा। पहला आपका कौन सा है, साइन है। आपको हम फुल फॉर्म भी बताएंगे, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब। फिलहाल अभी आपको सूत्र को जानना है, सूत्र से खेलना सीखना है, ठीक है। आइए तो आपको हम त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या बताए हैं 6। पहला आता है उसमें साइन थीटा। अब कहेंगे सर थीटा क्या होता है। थीटा है कोणों का माप, यानी कोण जो होता है वो थीटा ही होता है। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, उसको हम लोग थीटा ही कहते हैं। देखिए जब क्लास बड़ा होता है ना तो आपको बहुत ही खदेड़ के पढ़ना होता है। आप जो चीज़ आप 6 क्लास में पढ़ रहे थे कोण, तो वो बहुत शॉर्ट पढ़ रहे थे, और अभी जो कोण पढ़ेंगे आपको बहुत ही बृहद तरीके से घुस घुस के पढ़ना होगा। जैसे आपको बताएं कि बॉल के बारे में पढ़ना है, मान लीजिए, तो बॉल के ऊपर से सिर्फ पढ़ेंगे कि गोलाकार होता है, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, बॉल के अंदर कितना हवा हो सकता है, या किसी बॉल के अंदर कितना हवा भर सकते हैं। तो क्लास बड़ा होगा तो आपको क्या करना होगा
सिलेबस के हिसाब से पढ़ना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा, खदेड़ के पढ़ना होगा, खरोच के पढ़ना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा। दूसरा कौन सा है? कॉस थीटा। देखिए यहीं पर लिख देते हैं हम, कॉस थीटा। और तीसरा है टेन थीटा। तीसरा क्या है? टेन थीटा। देखिए एस बड़ी लिखें, सी बड़ी लिखें, टी छोटी लिखें, आपको भी इसी तरीके से लिखना है। अब देखिए साइन कॉस टेन, ये 3 बता दिया, अब 3 बच गया। 3 को देखते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ देखते हैं, साइन का सूत्र होता है P/H। साइन का सूत्र क्या होता है? P/H। फिलहाल आप देखिए हम जो बता रहे हैं आप इसको समझिए, उसके बाद आपको खेलना सिखाते हैं। कॉस का सूत्र होता है B/H, टेन का P/B, थोड़ा थोड़ा याद रहा होगा। साइन P/H, कॉस B/H, टेन P/B। अब देखिए खेलना सिखाते हैं कैसे याद किया जाता है। करना क्या है आपको समझिएगा। यहाँ पर हम सांकेतिक रूप से लिख देते हैं कि P अगर लिखेंगे तो मैथ में हम इसको समझते हैं क्या? लंब। अभी हम खेलने के लिए सीख रहे हैं, तो खेलने के तौर पर इसको पढ़ेंगे पंडित। क्या पढ़ेंगे? पंडित। P फॉर पंडित। अब B का मतलब होता है आधार, लेकिन इसको खेलने के लिए हम यूज करेंगे क्या? बदरी। क्या यूज करेंगे? बदरी। B फॉर बदरी। और फिर एक P आएगा, उसको यूज करेंगे हम प्रसाद में। किसमें यूज करेंगे? प्रसाद में। इस तरीके से सूत्र से खेलना सीखेंगे। यानी कि इसको तो हम लोग भाई कहते थे लंब, इसको कहते थे आधार, ठीक है, और इसको कहते थे हम लोग, एक आता था कर्म। तो फिलहाल देखिए अभी आपको याद रखना पंडित, बद्री और प्रसाद। पंडित, बद्री और प्रसाद। कहने का मतलब है P का मतलब आप पढ़े हैं लंब, B का मतलब पढ़े हैं आधार, P का मतलब आप पढ़े हैं लंब। फिलहाल हम कर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गया पंडित, बद्री, प्रसाद, आपको याद रखना है। दूसरा स्टेप याद रखना है H से हरि, याद रखना है हरि, ठीक है। फिर से एक H, हरि, ठीक है। और लास्ट B से बोल, ये याद रखना है। कहने का मतलब है कि एक साइड आपको याद रखना है पंडित, बद्री, प्रसाद। क्या याद रखना है? पंडित, बद्री, प्रसाद। एक साइड क्या याद रखना है? पंडित, बद्री, प्रसाद। और दूसरे साइड आपको क्या याद रखना है? हरि, हरि बोल। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। याद हो गया होगा, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। यानी ये खेलने का तरीका है मेरे भाई। सूत्र से खेलना सीखेंगे, यानी खेलना सीख रहे हैं अभी हम। फिलहाल कॉमेडी की तरफ पढ़ना सीखेंगे, और कॉमेडी में ही हम लोग पढ़ना सीख जाएंगे धीरे धीरे। देखिए अब इसने कहा पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। अब ये सीख गया पंडित, बद्री, प्रसाद, ये बोलना सीख गया है पंडित, बद्री, प्रसाद। क्या सीख गया है? पंडित, बद्री, प्रसाद। अब ये दूसरे के पास गया, ये अपने दोस्त के पास, यहाँ चला आया। फिर ये आके यहाँ बोलता है मेरे भाई हम भी कुछ इसमें जोड़ देते हैं। तो इसने क्या जोड़ दिया? बोल भाई हरि, हरि बोल। क्या बोल? हरि, हरि बोल। अब देखिए ये भी हंसने लगा, कहता है मेरे भाई कि ये कहता है हम जानता है भाई, उधर गए ना वहाँ सुनने को मिल रहा था पंडित, बद्री, प्रसाद। क्या सुनने को मिला मेरे भाई? पंडित, बद्री, प्रसाद। तो ये दौड़े दौड़े इसके पास चले ला, ठीक है, इसके पास आ गया। ये आकर कह रहा है इसमें एक लाइन जोड़ देते अच्छा लगेगा। क्या जोड़ दिया? हरि, हरि बोल, हरि, हरि बोल। अब दोनों को मिला के जब बोलता है तो कहता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। तो आप भी सीख जाइए पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। तो यहाँ देखिए अब वही लाइन रिपीट कीजिएगा, सूत्र बन जाएगा पंडित, बद्री, प्रसाद। देखिए पंडित P, बद्री B, प्रसाद P। पंडित, बद्री, प्रसाद। अब उधर जाके क्या बोला था इसके नीचे लिखना है आपको, हरि, हरि बोल। देखिए पंडित, बद्री, प्रसाद बटे हरि, हरि बोल। पंडित, बद्री, प्रसाद बटे हरि, हरि बोल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो फॉर्मूला बन गया साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। यानी सूत्र याद नहीं करना है आपको, एक कहावत याद कर लेना है, एक चुटकुला याद कर लेना है, एक जोक याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है?
पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। याद हो गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। सूत्र भी आपका तैयार है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी। जब आप 3 याद कर लेते हैं, 3 आपके जहन में बैठ जाता है, तो आपका जो 3 बच गया वो भी आपको जहन में बहुत जल्दी बैठ जाएगा। वो भी आपको हम समझा देते हैं, समझिएगा। सूत्र लिखना ही नहीं है 3 का। अब क्या है ना, चौथा नंबर आता है कॉसेक। कौन सा आता है? कॉसेक। देखिए सीरियल हम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा तो बहुत अच्छा याद करने में। कॉसेक हो गया। उसके बाद आता है सेक, सेक थीटा। उसके बाद आता है कॉट थीटा। ठीक है, समझिएगा। अब आपको देखिए इतना आसान हो गया, सूत्र कहने का बात नहीं है। साइन का सूत्र आपने क्या पढ़ा? पी बटे एच। तो कॉसेक का सूत्र पढ़ने के लिए नीचे से पढ़ेंगे एच बटे पी। साइन पी बटे एच, कॉसेक एच बटे पी, कॉस बी बटे एच, सेक एच बटे बी, टेन पी बटे बी, कॉट बी बटे पी। इस तरीके से आपको सूत्र भी याद हो गया होगा। यह आपको पलटा के बोलना है, तो पहले इसका वाला बात बोलेंगे फिर उसका बोलेंगे। जैसे शुरू में आपने क्या लिखा था? पंडित बद्री प्रसाद, तब बोले थे हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब क्या बोलेंगे? हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब पंडित बद्री प्रसाद, या आप 3 को बनाइए, बाकी को पलटा लीजिए। यानी साइन का पी बटे एच, कॉसेक का एच बटे पी, कॉस का बी बटे एच, सेक का एच बटे बी, टेन का पी बटे बी, कॉट का बी बटे पी। अब क्या याद रखना है आपको कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक। जैसे आपको हम बता दें, ऊंचा का उल्टा क्या होगा? नीचा। तो नीचा का उल्टा क्या होगा? ऊंचा। तो सेम कंडीशन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। इसी से हम फॉर्मूला भी बनाएंगे। बस आप याद रखिएगा कि कौन किसका उल्टा होता है। एक ही तरीका से याद करना है, साइन का उल्टा कॉसेक, ऑटोमेटिक है कॉसेक का उल्टा साइन होगा, कॉस का उल्टा सेक, ऑटोमेटिक सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, हम हर वक्त आपको नहीं बोलेंगे कि आपको नोट कैसे करना है। आप वीडियो को रोक लीजिए, नोट कर लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप जितने चालाक होंगे आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। तो आइए हम इसको इरेज करते हैं, फिर हम आपको इसको एक जगह लिख देते हैं कि किसका सूत्र क्या होता है। अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो आप पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल करके अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे और इसको इरेज करके कहीं एक जगह हम फॉर्मूला आपको लिख देते हैं, समझिएगा। अब कुछ बातें आपको बतानी है कि आगे इसका कंडीशन क्या होने वाला है, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा बुक वाला। ठीक है, बुक कौन सा आपको लेना है? बीटीसी का, जो कि सरकारी बुक आता है मैथ का, वही लेना है। और उसको हम एनसीईआरटी भी कहते हैं। एनसीईआरटी 2 तरीके से आता है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। फिलहाल आपको हम हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे। लेकिन आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, अगर आप मेरा क्लास लेते हैं आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको 6 सूत्र बता दिया। पहला सूत्र क्या बता दिया आपको? साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या बता दिया मेरे भाई? पी बटे एच बताया। कॉस का बताया था अभी जस्ट, बी बटे एच। टेन का बताया, पी बटे बी। ठीक है, अब इसका अपोजिट आपको बताया इधर। ठीक है, अगर मन है कि हम वहीं से अपोजिट याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ कॉसेक लिख देंगे, कॉसेक का सूत्र एच बटे पी, नीचे से ऊपर पढ़ लेंगे। नहीं तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा एच बटे पी होता है, सेक थीटा एच बटे बी होता है। ठीक है, एच बटे बी है ये, एच बटे बी। और कॉट थीटा अंतिम, ये आपका होता है बी बटे पी। यहाँ तक आपको हम ये समझा दिए हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और सबका फॉर्मूला आपको हम अलग अलग बता दिए हैं और आपको याद करने का तरीका भी बता दिए हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा।
अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन जरूर बनना चालू हो जाएगा। फिलहाल आप बहुत ही अभी हद तक पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन के बराबर में आ चुके हैं, बस थोड़ा सा 90% आप पढ़ चुके हैं, 10% आपको और थोड़ा सा पढ़ना है, फिर आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करने बताएंगे। समझिएगा, एक त्रिभुज है, ठीक है, आपको हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि हम किसी भी रास्ते को अपना कर आपको सिखा देंगे। जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी रास्ता अपना के हमको सिखाना पड़े हम सिखा देंगे, कुछ भी बोलना पड़ जाएगा हम उस बोलकर सिखा देंगे। जैसे आपको हम पंडित बद्री प्रसाद बोल दिए, ये सिलेबस में थोड़ी लिखा है पंडित बद्री प्रसाद, वो अपना तरीका है बनाने का। भाई पढ़ने के लिए आपको जो करना पड़े कर लो, ठीक है ना, पढ़ने के लिए चोरी करना भी अच्छी बात है। जैसे हम बता देते हैं एक रूम में 2 लोग रहते हैं, ठीक है, अब उस रूम में क्या है ना, दोनों 10th के स्टूडेंट हैं, दोनों ही में बहुत प्यार है, लेकिन एक चाहता है कि यार हम नहीं पढ़ रहे हैं तो वो भी ना पढ़े, तो कहता है भाई तू भी सूत मैं भी सूत, मतलब मैं भी सोता हूँ तू भी सो जा, दोनों तो सो जाते हैं। लेकिन जो चालाक होता है वो क्या करता है ना, अपने कंबल के अंदर, ठीक है, बेडशीट के अंदर चला जाता है, वहाँ फ्लैश लाइट जलाकर पढ़ता है। भाई पढ़ने वाला का लक्षण ही अलग होता है। तो वही है, पढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े करो, याद करने के लिए किसी हद से गुजरना पड़े गुजर जाओ। जैसे पंडित बद्री प्रसाद सिलेबस में नहीं है, मैंने ऐड किया, क्यों, आपको सिखाना है और इसी से आपका रिजल्ट बेहतर होने वाला है। ऐसे आप रटते रह जाएंगे, बहुत जल्दी याद नहीं हो पाएगा, लेकिन ये लाइन आपको याद हो गया होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। आइए देखते हैं त्रिभुज को थोड़ा सा, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाले हैं कि स्थान चेंज होता है, कैसे चेंज होता है इसको समझते हैं हम, ठीक है। एक चीज़ है जिसका स्थान चेंज नहीं होता इसमें, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, इसमें कौन कौन है, कर्ण, लंब और आधार। कहने का मतलब कर्ण, लंब, आधार का मतलब है, कर्ण का मतलब आप समझ रहे हैं H, और लंब का मतलब आप समझ रहे हैं P, और आधार का मतलब आप समझ रहे हैं B। इसमें नामकरण हम कर देते हैं आपका त्रिभुज का, ये नामकरण करने देखिए यहाँ लिख देते हैं आपको, शीर्ष A, इसका शीर्ष है B और इसका शीर्ष है C। एक काम करते हैं, इसको अंदर लिखते हैं, ये कौन सी भुजा है, कर्ण है यानी H है, ये कौन सी भुजा है, P है यानी लंब है, और ये कौन सी भुजा है, B है यानी आधार है। अब समझिएगा, थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलता है, ठीक है, थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलता है, यानी थीटा चेंज होगा तो लंब और आधार भी चेंज होगा। इसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा, हर जगह आपको काम आएगा इस चैप्टर में। थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण का स्थान वही रहता है। अभी आप इतने देर से पढ़ रहे हैं, आपको मैंने बताया कर्ण कौन सा है, ठीक है, कर्ण कौन सा है, आप बताइए इसमें कर्ण कौन सा है, आप बताइए, कमेंट में लिख सकते हैं कर्ण इसमें कौन सा है। तो कर्ण यहाँ पर जो है हमको दिख रहा है, कि आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है, किसी किसी कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको मैं याद दिलाता हूँ कर्ण क्या होता है। कर्ण होता है तिरछी भुजा सबसे बड़ी भुजा, कर्ण होता है तिरछी भुजा सबसे बड़ी भुजा। अब सबसे बड़ी भुजा देखिए यहाँ पर, ये इतना है, ये इतना है, अंदाज लगे ये इतना है, कौन सा बड़ा है, हमको लगता है AC सबसे बड़ी है, इसका मतलब ये कर्ण है। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा, तिरछी भुजा ऐसे समझ में आएगा, कैसे आएगा समझिएगा, AB सीधा है, BC सीधा है, लेकिन AC क्या है, तिरछा है, ढालू है, ढालू सीढ़ी के तरह, तो जो भी सीढ़ी के तरह हो उसे कर्ण कहा जाता है। हमारा ये हो गया कर्ण, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो चेंज कौन सा होगा मेरे भाई, यानी लंब और आधार चेंज होगा। अब आधार चेंज होता है, लंब चेंज होता है, कैसे चेंज होता है इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई थीटा है, ठीक है, शॉर्टकट से दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर लिखते हैं शॉर्टकट्स कैसे होता है समझिए। थीटा है, कोई भी कोण, A भी थीटा है, B भी थीटा है, C भी थीटा है। अगर थीटा के अनुसार, देखिए ध्यान दीजिएगा, थीटा के अनुसार समझिए थोड़ा, थीटा के अनुसार, ठीक है, थीटा के अनुसार, बस इसको समझना है। इसमें क्या टॉपिक हम समझाना चाह रहे हैं आपको, समझिएगा थोड़ा। थीटा के अनुसार जब हम चलते हैं तो थीटा का सामने वाला, थीटा के सामने जो भी भुजा होती है उसको लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंब, यानी क्या कहा जाता है, P कहा जाता है, ठीक है। और कर्ण कभी चेंज नहीं होती है, तो शेष जो भुजा बच गया, शेष भुजा जो बच गया, तीसरा भुजा, उसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार, यानी इसको B से संकेत किया जाता है।
पहले आप माइंड में सेट कर लीजिए कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। जब कर्ण चेंज नहीं होता है, और कर्ण कौन सा होता है, जो तिरछी भुजा होती है। तो कर्ण आप चूज कर लिए, 3 भुजा में कर्ण को साइड कर लिए, कितनी भुजा बच गई, 2 भुजा। 2 भुजा में आप क्या करेंगे, थीटा के जो सामने होगा उसको लंब कह देंगे, थीटा के सामने जो होगा उसको लंब कह देंगे। तो कर्ण और लंब 2 ठो को लेके चला गया, बचा एक तीसरा भुजा, जो भी बचेगा उसको आधार कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। फिर एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले आप कर्ण को चूज करेंगे। कर्ण को चूज करने का तरीका वही है कि जो सबसे बड़ी भुजा हो उसको कर्ण कहते हैं, जो या सबसे तिरछी भुजा हो उसको कर्ण कहते हैं। अब थीटा है, थीटा के सामने वाला को लंब कहेंगे, और थीटा के सामने वाला को लंब कहेंगे, और जो शेष भुजा बच जाएगा उसको हम लोग आधार कहेंगे। यहां से बढ़ते हैं आगे, समझिएगा। मान लिया जाए, अभी हम इसको क्लोज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा ये ABC है, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे। 2 टॉपिक हम लेंगे इसका, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक दूसरा चित्र लेंगे, उससे भी समझ में आपको आएगा। चलिए ध्यान देते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं हैं, लंब, कर्ण और आधार है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किस थीटा के अनुसार चलें, ठीक है। मान लीजिए आपको A के अनुसार जवाब देना है। किसके अनुसार, A के अनुसार जवाब देना है। तो थीटा का क्या होगा, यहाँ A होगा। थीटा के जगह क्या होगा, A के अंतर्गत, या A के तहत, या A के अनुसार। समझिएगा, ये टॉपिक हमने बनाया A के अनुसार। हम बता रहे हैं आपको कौन सा एक क्या होगा, ठीक है। आइए, तो A के अनुसार जब हम चलेंगे तो सबसे पहले आप कर्ण खोजेंगे। क्या खोजेंगे, कर्ण। क्या खोजेंगे, कर्ण। तो कर्ण इसमें कौन है, तिरछी भुजा। तिरछी भुजा को कर्ण कहा जाता है, और कर्ण आपका यहाँ कौन है, AC है। कर्ण कौन है, AC है। बच गया आप लंब और आधार। लंब खोजने का तरीका थीटा के सामने वाला, लंब खोजने का तरीका थीटा के सामने वाला। यहाँ थीटा आप क्या लिए, A के सामने कौन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप इमेजिन कीजिएगा आप A पर बैठे हुए हैं, ठीक है। आपका मुंह त्रिभुज के साइड होगा, ये नहीं कि ऊपर होगा, त्रिभुज के साइड होगा। तो आपके मुंह के सामने कौन होगा, BC, यानी BC आपका लंब है। इमेजिन कीजिएगा आप A पर बैठे हुए हैं, आपके मुंह के सामने कौन है, BC है। तो BC आपका लंब है। BC क्या है, लंब है। ये हो गया लंब में कौन आपका, BC। लंब कौन हो गया, BC, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बच गया कौन, आधार। अब 2 भुजा बिक गया मेरे भाई, बचा तीसरा। अब तीसरा कौन बच गया, AC खत्म हो गया, BC भी खत्म हो गया। तो बचा कौन, AB। जो बच जाता है शेष भुजा को आप मान लेंगे आधार। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम किसी थीटा के अंतर्गत चलते हैं तो तिरछी भुजा को तो कर्ण कहते ही हैं, और कर्ण हमेशा एक ही जगह पर रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो कर्ण आपका ये है AC। लंब किसको कहेंगे, थीटा के सामने वाला। थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं। मेरे साथ बोलिएगा, थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं। तो A के सामने कौन है, BC। तो BC क्या है, लंब है। A के सामने कौन है, BC। तो BC क्या है, लंब है। अब जो शेष भुजा बच गया, कौन बच गया, AB। तो AB क्या हो गया, आधार। AB क्या हो गया, आधार। इसी तरीके से हम आपको दूसरा एग्जांपल लेकर बताते हैं, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन वाले टॉपिक पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का कि थीटा चेंज होने वाला। अगर आपको थोड़ा अगर 50% भी समझ में आया तो अब आपको पूरा समझ में आने वाला है, क्योंकि हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। समझिएगा आप, ठीक है, समझिए। अब हम चलते हैं C के अनुसार। किसके अनुसार, C के अनुसार। थीटा मान लीजिए कौन से है, C है। चलिए ध्यान दीजिएगा, C वाला थीटा आ गया मेरे पास, ये है C वाला थीटा। C के अंतर्गत हम चलेंगे तो कर्ण कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। तो कर्ण चुनने का आसान तरीका, जो तिरछा हो वो कर्ण कहलाता है, और इसमें तिरछी भुजा कौन है, AC है। AC हमारा कर्ण है। कर्ण के बाद हमेशा आप लंब चुनने का प्रयास कीजिएगा, और लंब कैसे चुनते हैं, जो थीटा के सामने होता है, जो थीटा के सामने होता है। मेरे साथ बोलने का प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा।
थीटा के सामने, थीटा कौन है, सी, तो सी पर जाकर आप बैठ जाइए ना, तो सी पर जाकर बैठ गए और मुख आपका किधर होगा, त्रिभुज के साइड होगा। सी के सामने, आपके मुख के सामने कौन है, देखिए यहाँ से सामने कौन है, ए बी। ए बी आपका क्या हो गया, लंब हो गया, ए बी क्या हो गया, लंब हो गया। बच गया आधार, दो भुजा बिक गया, तीसरा जो बचा होगा वही आपका आधार होगा। तीसरा भुजा कौन बचा हुआ है, बी सी, तो बी सी आपका क्या है, आधार है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हम चलते हैं अब चैप्टर में पहला क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप बुक में देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, शेष भुजा को आधार कहते हैं, और कर्ण पहचानने आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कर्ण जो होता है ना, वो एक ही जगह पर होता है, वो तिरछा होता है। वो क्या होता है, तिरछा होता है। इस इंपॉर्टेंट चीज़ को अगर आप समझें तो अभी आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मजा आने वाला है। एक क्वेश्चन आज के क्लास में बताएंगे, बाकी आपको हम कल फिर अगले क्लास में लेकर चलेंगे। फिलहाल हम एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है 8.1 का, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। आप भी बुक में देख सकते हैं। एक्सरसाइज है 8.1, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ध्यान देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी चैप्टर मिल गया होगा 8.1। उसका पहला क्वेश्चन को आप पढ़िए। अब देखिए, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने का आदत डालिए। अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे हम आपको पढ़ के बताते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर आपको पता है त्रिकोणमिति है। कौन सा चैप्टर है, 8.1 है, ठीक है। 8.1 हम आपको बताते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने भी है, अगर नहीं है तो हम पढ़ के बता रहे हैं आपको। आप समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, और क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना ये भी आपको बताना। यहाँ क्वेश्चन लिखा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। त्रिभुज ABC है, कोण B क्या है, समकोण है, ठीक है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, पहला दिया साइन A और कॉस A का मान, ठीक है। दूसरा दिया साइन C और कॉस C का मान। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है, उम्मीद है इस बार भी पूछेगा, बस अंक को चेंज किया जाएगा या थीटा को चेंज किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का कहना क्या है। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ कहा गया कि त्रिभुज ABC है जिसका कोण B क्या है, समकोण है। अब समकोण त्रिभुज है तो पहले समकोण त्रिभुज का चित्र आप बना देंगे। समकोण त्रिभुज, पहले ही आपको बता दिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री क्या होता है ये भी आपको हम बता दिए पार्ट 1 में। यहाँ पर है एक समकोण त्रिभुज, और आपको पता है ये होगा 90 डिग्री का, और जब ये 90 डिग्री का होगा तो वहाँ कहा गया क्वेश्चन में कि कोण B है समकोण। कोण B क्या है, समकोण। जो कोण समकोण होगा उसको 90 के पास लिखना होगा, तो B समकोण है तो 90 के पास क्या लिख देंगे हम, B लिख देंगे। अब समझिए अल्फ़ाबेट में ज़्यादा जाइए, ABC में जाइए। B के पहले क्या आता है, A, तो B के पहले हमने लिखा A, और B के बाद क्या आता है, C, तो हमने लिखा B के बाद C। यहाँ तक आप चित्र बनाने अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ क्या कहा गया, त्रिभुज ABC है जिसका कोण B क्या है, समकोण है। हमने किया कोण B को समकोण, समझिएगा। यहाँ से आगे जिसमें दिया गया है AB बराबर क्या, 24 सेंटीमीटर। AB ये है ना, ये है 24 सेंटीमीटर का, तो ये हमने लिखा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। BC का मान दिया 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ BC का मान हमने लिखा 7 सेंटीमीटर। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आप किसी भी क्वेश्चन को बनाइए अगर समकोण त्रिभुज में, तो पहले आप तीनों भुजा को पता कर लीजिए, तब बाकी क्वेश्चन जो बचा है उसको आप बनाइए, ठीक है। यहाँ पर तीनों भुजा अगर आपको मालूम है
तो कोई बात नहीं है, और अगर मालूम नहीं है तो आपको मालूम करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पहला भुजा है ए बी जो है 24 सेंटीमीटर का है, दूसरा है बी सी जो है 7 सेंटीमीटर का, तीसरा है ए सी जो हमें मालूम नहीं है। तो पहले हम ए सी को ज्ञात करते हैं। तो आप याद कीजिएगा कि पिछले में आपको बताए थे पिछले क्लास में कि त्रिभुज की कोई भी भुजा ज्ञात करनी हो तो आप कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेटस लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेटस। स्टेटस लिखने आपको हम बता दिए हैं कि जो भी त्रिभुज है उसका पहले नाम लिखेंगे, जो भी त्रिभुज है उसका पहले नाम लिखेंगे। यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में अभी नामकरण होगा ए बी सी, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या मालूम है, ए बी मालूम है, ए बी बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, ए सी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिखा हमने पाइथागोरस प्रमेय से। ये प्रमेय क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। मन करे आपको नामकरण करने का नामकरण कीजिए, मन ना करे तो मान बैठा दीजिए, समझिएगा। एच है ये आपका तिरछी भुजा, ये पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, नाम लिख देंगे। कौन है एच, ए सी का स्क्वायर, बीच में यहाँ क्या देंगे, बराबर। लंब है स्ट्रेट लाइन कौन, 24, यहाँ लिख देंगे 24 का स्क्वायर, प्लस आधार कौन सा है, 7, यानी 7 का स्क्वायर। समझिएगा, यहाँ हम लिखते हैं और, क्या लिखते हैं, और ओ आर नीचे कॉमा। समझिएगा, ए सी का स्क्वायर होता है ए सी स्क्वायर, लिख दिए, बराबर है तो बराबर 24 का स्क्वायर। स्क्वायर करने का तरीका आपको बताए हैं, 24 गुना 24 576, प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 49। अब दोनों को जब ऐड करेंगे ये क्या आएगा, ए सी स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ना है, कितना आएगा, 625। हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको ए सी चाहिए। स्क्वायर को अपोजिट साइड ले जाएंगे, ये क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, रूट अंडर 625, रूट अंडर 625। और 625 का वर्गमूल करेंगे, तोड़ेंगे, 625 को कुछ टाइम पहले तोड़े थे, 4 ठो 5 आया था ना, 4 5 को हम जोड़ा करेंगे, 2 5 आएगा ना, 1 5 इधर 1 5 इधर, 5 गुने 5 कितना हो गया, 25। यानी कि ए सी का मान क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया कि तीनों भुजा अगर मालूम हो जाएगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ तीनों भुजा आपको मालूम हो गया, अब क्वेश्चन कुछ ही पूछेगा तो आसानी से बता पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा है देखते हैं, ध्यान देते हैं थोड़ा सा। यहाँ क्वेश्चन का कहना है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस ए। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, आइए नंबर 1 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन ए हमको निकालना है, ठीक है। तो साइन ए निकालने के लिए पहले साइन का फॉर्मूला लिखना होगा। साइन का फॉर्मूला P/H, यहाँ साइन का फॉर्मूला P/H। समझिएगा, बीच में क्या दे दिया हम, बराबर दे दिए। किसके अनुसार चल रहा है, ए, तो ए पर जाकर आपको बैठ जाना है, ए पर जाकर हम बैठ जाते हैं। ये हो गया ए पर, यहाँ आ गए, ठीक है। पहले बोला भाई बताओ पी कौन सा है, ए के अनुसार पी कौन सा है, पी मतलब लंब यानी सामने वाला। तो ए के सामने यहाँ बैठे हैं तो कौन दिखिएगा सामने, 7, लिख दिए हम 7 बटे। एच कौन सा है, एच तिरछी वाली, तो तिरछी वाली कौन, 25, तो 7/25 ये हो गया। इसी में एक क्वेश्चन और दिया 1 नंबर में, कॉस ए निकालने के लिए। तो कॉस ए निकालने के लिए सूत्र है भाई, कॉस का सूत्र होता है B/H। तो हम यहाँ लिखते हैं B/H। किसके अनुसार कह रहा है, ए के अनुसार। आप ए पर जाकर रहिए, तो ए पर गए, पहले बोला बी लिखो, बी मतलब आधार, आधार का मतलब जो शेष हो, शेष यानी बचा हुआ भुजा। तो आप देखिए ए पर गए तो सामने वाला क्या होता है, लंब। तो ए के सामने वाला लंब, हमको लंब नहीं चाहिए, हमको चाहिए आधार। ये तो होगा नहीं, ये कर्ण है, ये क्या हो गया, लंब। तो बच गया कौन, 24 हो गया आधार। अब बटे कर्ण,
कर्ण मतलब तिरछा वाला कौन, 25। यानी ये दोनों आपका आंसर कितना नंबर का हो गया, 1 नंबर का। ठीक है, 1 का आंसर हुआ, 1 का 1। अब 1 का 2 नंबर हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, समझिएगा। 1 का 2 में क्या कहा, कॉस साइन सी और कॉस सी, तो साइन सी निकालना है, तो साइन सी हम लिखते हैं। साइन सी, साइन का सूत्र लिखना है आपको P बटे एच, हमने लिखा यहाँ पर P बटे एच, अब दिया बराबर, समझिएगा थोड़ा सा। तो साइन सी P बटे एच किस पर जाना है आपको, थीटा सी पर चला जाना है। तो आइए आप सी पर, यहाँ आ गए आप, इमेजिन कीजिएगा आप सी पर बैठे हुए हैं, उधर घूम कर नहीं बैठे, क्वेश्चन की तरफ घूम कर बैठे हैं। कहा कि P बताओ, P मतलब होता है सामने वाला, P मतलब सामने, लंब, लंब मतलब सामने, सी के सामने कौन, यहाँ आप बैठे हुए हैं, आपके सामने कौन है, 24। ये हो गया आपका क्या, 24। और आपको एच, आपको बताएं एच क्या होता है, तिरछा वाला, तिरछा वाला एच होता है, तिरछा वाला एच मतलब 25 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट है इसका कॉस सी निकालने के लिए, कॉस सी का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला लगाना है बी बटे एच, बी बटे एच, कॉस का सूत्र बी बटे एच होता है, समझिएगा। सी पर जाइए, आ गए हम सी पर, क्या चाहिए, बी चाहिए, बी मतलब आधार, आधार मतलब बची हुई भुजा, शेष भुजा। यहाँ से सामने वाला क्या कहलाता है, लंब, ये क्या हो गया, कर्ण, तो बच गया कौन, 7, ये हो गया आपका आधार, हमने लिखा 7। अब है एच, एच का मतलब तिरछा वाला, तिरछा वाला कितना है, 25, तो ये हो गया आपका 2 नंबर का आंसर। क्लियर, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हम कैसे निकाले हैं, सबसे पहले तीनों भुजा ज्ञात कर लेना है, अगर नहीं पता है तीसरा भुजा ज्ञात करना है। उसके बाद साइन ए पूछा तो ए पर जाकर बैठ गए, डिसीजन लिए, ए के सामने वाला लंब होता है, बगल वाला आधार होता है, शेष जो बच जाता है वही आधार होता है, और एच का मतलब कर्ण होता है। तो फॉर्मूला लगाते जाएंगे, क्वेश्चन आपसे बनता जाएगा। ये आज का क्लास यहीं तक होगा, और इसको नोट करना तो आपको पता है, स्क्रीनशॉट लेना या तो वीडियो रोक लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक क्लास हो गया। कल जो होगा इस क्वेश्चन को हम एक बार रिवीजन करवा देंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन लेकर 2, 3, 4 जो होगा, जहाँ तक संभव होगा एक वीडियो में हम लेते चलेंगे। फिलहाल हम मिलते हैं कल के क्लास में। फिलहाल आप लोग मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा, आप पर हमको बहुत ही भरोसा है। थैंक यू।